being joined by our former Test captain, cricket commentator, analyst Salman Butt is here with us. Assalamu alaikum, Salman. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताइए। सलमान, मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैच शुरू होता है, टॉस करके लोग बल्लेबाजी करते हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूँ, 211 रन बनाते हैं 44 ओवर्स में, 6 विकेटों का नुकसान होता है। लेकिन जिस तरीके से पावर प्ले में ये अपनी 5 विकेट्स, क्रूशल विकेट्स गिरा देते हैं, उसके बाद जो एक मोमेंटम क्रिएट होता है इनके मिडिल ऑर्डर से, उन्होंने दिखाया आज आके कि ठीक है जी, टॉप ऑर्डर कुड नॉट वर्क बट वी आर देयर। हाउ डू यू सी द डिसीजन of the captain and the way they actually lost the major wickets just in power play? Yes, perhaps जब मैच शुरू हुआ तो थोड़ा ये लोग ज्यादा इन्होंने पॉजिटिव जाने की कोशिश की। नॉट टू फॉरगेट कि दे आर कमिंग बैक ऑफ बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो T20 खेलते हुए आ रहे, तो probably bringing that momentum with them। और जल्दी में दे लॉस्ट 5 विकेट्स, बट एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी लगी। दोनों बैटर्स जो पार्टनरशिप लगाई उन्होंने बड़ी क्रूशियल थी। और आप देखिए कि पिच में कुछ भी ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग इन द पिच के जो ये सजेस्ट करे कि इतनी विकेट्स गिर जाएंगी। इट वाज जस्ट द बैटर्स नॉट हैविंग अ गुड टाइम और मे बी गोइंग टू हार्ड टू अर्ली टू स्टार्ट विद। आई थिंक तौहीद जो है उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की है, अलॉन्ग विद जाकिर अली जो थे, उन्होंने भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। और इन दोनों ने मिलकर जो बांग्लादेश का टोटल है वो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट की तरफ ले गए। देखें कि इतना खराब खेलकर 5 आउट पावर प्ले के अंदर होने के बाद भी देयर इज अ चांस कि ये अभी भी 260 कर सकते हैं, अभी भी 270 कर सकते हैं। तो जो वनडे क्रिकेट है ये पार्टनरशिप्स मांगती है। yes. आप देखिए उस दिन पाकिस्तान के 3 आउट थे, उसके बाद आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की बड़ी शानदार पार्टनरशिप हुई कि 350 रन ही बन गए। तो जब तक आपके 2 प्लेयर लंबा नहीं खेलते, देखिए वनडे की ना पेस और मिजाज ये दोनों ही डिफरेंट है। ये T20 की तरह नहीं चलता। इसमें जो है थोड़ा सा आपको लंबा करना पड़ता है अपनी बारी को, क्योंकि इट्स अ 50 ओवर गेम, देयर इज टू मच टाइम एंड उसको फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आई थिंक ये पेस इन्होंने बड़ी अच्छी मैनेज की है लेटर ऑन, तौहीद और जाकिर ने। और इन द एंड दे हैव गॉट देम अक्रॉस टू 200। जब वो 34 पे 5 थे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनका 200 हो जाना। सब सोच रहे होंगे जल्दी मैच खत्म हो जाए, बट दे हैव फाउंड अ वे। और अब वो उधर पहुंच गए हैं जहां पर अगर वो अपना 100 कर लेते हैं और आखिरी 5 ओवर खेलते हैं तो हो सकता है ये 250 प्लस हो जाए। सो आई थिंक बांग्लादेश हैव मेड अ वेरी गुड रिकवरी। और वो यूज टू से सारा, जिस तरह की ये टीम्स है, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इस तरह की टीम्स जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो नहीं खेल पाती और इन पे ये टैग लगा हुआ था। लेकिन द वे दे आर प्लेइंग नाउ अगेंस्ट माइटी इंडियंस, ये सरप्राइजिंगली हमारे लिए था। और 45 ओवर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसी टीम जो एक अरसा दराज से एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है, लेकिन ये हम 50 ओवर खेलने से, इवन 20 ओवर हम नहीं पूरे खेल पाते। अगर शॉर्टर फॉर्मेट हो, लॉन्गर फॉर्मेट में भी हम देखें अभी तक कोई भी हमने 50 ओवर पूरे नहीं किए। तो ये एक, आप समझते हैं सलमान भट्ट साहब के कोई जो कोचिंग स्टाफ में जो एक जो लेजेंड्स बैठे होते हैं वो ये चीज सिखा पाते हैं, या फिर ये प्लेयर्स को खुद से अडॉप्ट करना पड़ता है ये सारी चीजें? देखिए ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। आपको कोई सिखाए तो आपके लिए न्यू आइडियाज आते हैं और आप जो है वो डिफरेंटली अप्रोच करते हैं चीजों को विद गाइडेंस, विद एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप खुद से उसमें मेहनत ना करें, उसमें अपने जहन को अप्लाई ना करें और आप सीखना ना चाहें, तो चाहे जो मर्जी आ जाए वो आपको सिखा नहीं सकता। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और डेफिनेटली इन लड़कों का हार्डवर्क है। कोचेस हेल्प करते हैं, बताते हैं, चीजें शेयर करते हैं, प्रेशर कम कराते हैं, आपको ड्रिल्स कराते हैं, आपको वो बताते हैं द पैसेज, हाउ थिंग्स हैपन, उसके उतार चढ़ाव बताते हैं, बड़ा कुछ शेयर करते हैं। लेकिन लड़कों का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि खाली कोच ही सारा कुछ कर लेते हैं। प्लेयर्स, जब तक प्लेयर उसमें जान ना मारे तो इतने रिजल्ट्स पॉसिबल ही नहीं होते। अच्छा, हम मैच पे बात करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास एक और खबर अब बिल्कुल, नाउ द खबर इज राइट देयर, इट हैज बीन कंफर्म्ड कि इमाम इज गोइंग टू प्ले एंड फखर अब नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा जो मैच है, इट इज गोइंग टू बी इंडिया पाकिस्तान मैच, जो कि सबसे ज्यादा हैवी हाई वोल्टेज मैच होता है इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में। कम बैक एंड दैट टू नोइंग कि साइम की पहले सब वाह कर रहे थे, फिर फखर के ऊपर बात हो रही थी, और अब वो अरसे बाद कम बैक तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मैच पे कर रहे हैं कि जब जीतना बड़ा लाजिम है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कमी पूरी कर पाएंगे और उनका अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, he is supposed to think of it as an, you know, a
बिग अपॉर्चुनिटी कि अगर वो आते हैं और इस मैच में अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट देते हैं, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो इमेजिन द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन ही वुड गेट, इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी नीड टू बी आंसर्ड बाय द सिलेक्टर्स जो उनको पहले नहीं लेकर आए। तो आई गेस के एक प्लेयर को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना है हमेशा, और इसको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। ये प्लेयर के करियर का हिस्सा है। बैटल रेडी होते हैं तो आपको फिर कभी भी आवाज आती है कि जी आ जाएं, आपकी जरूरत पड़ गई है। और ये इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है दुनिया में, इसीलिए बेंच स्ट्रेंथ होती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी जिस मौके पे भी, तो आप अपने उन प्लेयर्स को बुलाएंगे जो आपके कह लीजिए कि अंडर योर ऑब्जर्वेशन है और जो अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है, जिनकी फिटनेस बेहतर है। सो अब पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, and now it's time for him to come and hopefully he delivers well, because पाकिस्तान को बड़ी अच्छी एक ओपनिंग स्टैंड की और एक अच्छी पार्टनरशिप की ऊपर से जरूरत है। अच्छा, अब चूंकि फखर की बात हो रही है, सलमान भी आपको नहीं लगता कि फखर के साथ ज्यादती हुई कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल मैच की दूसरी बॉल पे वो इंजर्ड हो गए। जिस तरह से ओवरऑल फील्डिंग पे आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, बैटिंग पे उनको क्या लाना लाजमी था? अगर लाना भी होता तो आप नहीं समझते कि पहले तैयब ताहिर ट्राई कर लिया जाता, खुशदिल शाह ट्राई कर लिए जाते, जितने भी हैं, एंड पर अगर जरूरत पड़ती, सिचुएशन ऐसी बनती कि पाकिस्तान मैच जीत सकता, देन फिर फखर को भी ट्राई कर लिया जाता। तो फखर एक तो ऑलरेडी इंजर्ड, शायद उस मैच से वो बच जाते, लेकिन उस मैच में आए, फिर से उन पर प्रेशर पड़ा, वो रन लेते हुए मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे थे, तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है। देखिए, somehow at times हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें क्लैरिटी नहीं होती। फखर जो है वो अगर वो आ सकते थे, जाहिर है पहले वो इसलिए नहीं आए कि वो जो टाइम इन द फील्ड था उनका वो पूरा नहीं था, वो बाहर गए थे और काफी ओवर बाहर रहे थे, तो शायद वो वक्त पूरा नहीं हुआ जिसकी वजह से ओपनर नहीं आ सके। बट द पॉइंट इज कि अगर उन्हें इतनी तकलीफ थी और वो इतनी प्रॉब्लम में थे, तो आप बाकी बैटर्स को भेजे जाते, फिर आखिर में देख लेते, अगर मतलब जाहिर है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उनको भेज देते। लेकिन ये डायलेमा भी तो हो सकता है, पहले 10 ओवर में 22 रन थे, और जो है फखर एक ऐसे प्लेयर हैं जो खुला खेलते हैं, जो बड़ा कह लें कि उनका एग्रेसिव स्टाइल है और डोमिनेट करते हैं ऑपोजिशन को। तो कहीं ना कहीं ये डायलेमा भी होगा स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए और कैप्टन के लिए कि यार अब टेम्पटेशन है कि फखर कोई भेज दो, हाँ हो सकता है ये खड़ा होकर कोई हिटे वगैरह मारे तो हमारा रन रेट ही ठीक हो जाए। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आप ब्लेम नहीं कर सकते उसको कि क्यों भेजा गया या वहां भेज देते। ये तो सारी वो बातें ना कि जो हम बाद में कर लेते हैं आराम से, लेकिन ये डायलेमा जरूर होगा क्योंकि जिस किस्म का स्टार्ट दिया गया था इसका कोई एक्सक्यूज नहीं था। बिकॉज मैं देखें, आई एम अ फैन ऑफ बाबर आजम के द वे ही प्लेज, आई लव हाउ ही प्लेज, हाउ ही स्कोर रन्स, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी टेक्निक, हर चीज। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ ना, तो देयर इज नो एक्सक्यूज। सिंपली आप उसको किसी अच्छे कागज में रैप अप नहीं कर सकते उस कल के एफर्ट को। उसको आपने आपको कहना ही पड़ता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पर टीम को क्या चाहिए और व्हाट आर यू लुकिंग टू डू। तो कोई इस्तेमाल कदमों का, कोई निकल के खेलते, कोई हिट मारते, कोई ब्रेकिंग द शैकल्स, कोई काउंटर अटैक, तो कुछ भी ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया। और ऐसे में इट मेक्स व्हाटएवर एफर्ट दैट ही हैज डन यस्टरडे, वो मतलब इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड बाय एनीवन। आप वो चाहेंगे देखना उसमें एक इंटेंट कि यार ये बंदा मैच जिताने जा रहा है। इवन इफ ही वाज struggling, there should have been more of a body language जहां पर नजर आता कि he is willing to go, क्योंकि वो ट्राई ही नहीं की ना। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने मारने की कोशिश की और लगी नहीं, वो ट्राई ही नहीं कही, and people wanted to see that Babar was trying। अच्छा, एक और भी चीज़ है, ये कुछ टाइम से है कि हम जिस तरह बाबर को देखना चाहते हैं, जिस तरह की हमें आदत है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन तनकीद का इस वक्त हम हारे, लेकिन तनकीद का निशाना जिस तरीके से बाबर को बनाया जा रहा है, नेक्स्ट मैच है, बहुत क्रूशल मैच है, सामने भारत है, बाबर की अब क्या होनी चाहिए हिकमत अमली, बिकॉज आवाज़ें हैं, नॉइस उन तक पहुँच चुकी है। सो हाउ ही शुड बी देयर एज अ प्लेयर, बिकॉज अगर वो ओपनर आ रहे हैं लेट्स से, तो आके तो खेलना पड़ेगा अच्छे स्ट्राइक रेट से, एंड दैट इज नॉट हिज स्टाइल ऑल्सो। वो कह भी चुके हैं आते साथ में चक्के चौके तो कर ही नहीं सकता। देखिए, चौके तो बहुत सारे मारते रहे आते साथ, जब उनके 5-6 साल बहुत ही अच्छे जो गुजरे हैं जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप किया है, तो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, वो खेलते थे अच्छा। देखिए, इज अ प्रॉपर बैटर,
उससे स्लॉगिंग वाला जो एलिमेंट है वो एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन ये वो चीज नहीं है कि जो बाबर से आप रिलेटेड करते हैं इस तरह की बारी, मतलब इस तरह की अगर जो बारी है इट इज अ प्योर स्ट्रगल, नॉट ओनली फॉर्म वाइज, लेकिन ऐसा लगता है कि मेंटली भी वो स्टक समवेयर, बिकॉज इंटेंट तो उसका आपकी स्ट्रगल से कोई ताल्लुक नहीं है ना। इंटेंट जो है आपका वो तो नजर आता है। बहरहाल बैट आपके हाथ में, कोई आपका हाथ बंधा नहीं हुआ, कोई आपके पैर कहीं फंसे नहीं हुए। आप अपने कदमों का इस्तेमाल करें, थोड़ी हिलजुल करें, थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ जाके गैप्स को ओपन अप करने की कोशिश करें, थोड़ा नीचे आके फीट यूज करके थोड़ा विकेट पे आगे बढ़कर आप जब निकलते हैं तो आप अपनी लेंथ और अपना एंगल क्रिएट करते हैं। तो हमने वो कुछ भी नहीं देखा उनकी तरफ से, और इसीलिए जो है कल का जो एफर्ट था उस पे कह लें कि कोई भी राजी नहीं है उससे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। तो इस टाइम बांग्लादेश 216 पे 8 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं और जो तौहीद हैं वो अपनी सेंचुरी के करीब है और अनफॉर्चुनेटली भी हैमस्ट्रिंग उनका पुल हुआ है, मसल पुल हुआ है और वो विकेट पे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हर्ट हुए। लेट्स सी क्या बनता है। इस पर एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. दुबई में मैच जारी है जनाब। बांग्लादेश ने स्कोर किया है 223 ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। जनाब 47 ओवर हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप दोनों ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। गुड टू हैव यू आफ्टर द वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। अच्छा लग रहा है आज आप फाइनली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे क्या अपडेट्स आकिब अभी कदाफी से आ रहे होंगे? मेरा ख्याल अब फैंस को समझ आ रही होगी कि वेदर कंडीशन देख के लाहौर में इनिशियली मैचेस नहीं रखे गए, कराची में, पिंडी में, दुबई में, तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं। आज हमने देखा कि कुछ वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे वहाँ पर, सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। देखिए हमजा, सबसे पहले तो बारिश जो आपने बताया है कि वो मजीद अब जरा बुरी खबर, जरा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें या इंक्रीमेंट लगा दें बुरी खबर में कि सैटरडे तक बारिश है यहाँ पे, और सैटरडे को ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पहला मैच भी है। उससे पहले अब आज चूंकि कज़ाफी स्टेडियम नया भी बना है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पर पानी वैसे नहीं खड़ा हुआ जिस तरह आम रूटीन में खड़ा होता था, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के जो निस्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है जहाँ पर हल्की सी कोई बारिश होती थी तो पानी जो है वो गोडे गोडे पानी होता था, अब वहाँ पे ऐसा पानी कुछ नहीं है। आल दो कि ऑस्ट्रेलिया का आज दोपहर 2:30 पे जो है वो प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था, वो मनसूख किया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम आई, आके उन्होंने जब देखा ग्राउंड सही नहीं है तो उसको दोबारा उसी प्रोटोकॉल में, उसी सिक्योरिटी में होटल पहुँचा दिया गया। अब से कुछ देर बाद 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। पूरे उनके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर कि अगर बारिश हो गई तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी इस वक्त लाहौर में बारिश नहीं हो रही, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 7 बजे इंग्लैंड की जो है वो टीम आए और वहाँ पर प्रैक्टिस करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द रोहित शर्मा लग गए हैं। अच्छा, ये इंडियन से दोस्त हैं, काफ़ी परेशान थे कि जी इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा, लाहौर में क्यों नहीं आया इंडिया प्लेयर। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ 1-2 चीज़ें देखी हैं। आप अगर थोड़ा सा लाहौर आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करें, तो आके आपको लाहौर घुमाएं। जगह जगह फ्लेक्सिस लगी हैं, वहाँ पे विराट कोहली की तस्वीर भी लगी है, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी लगा है, वहाँ पे हार्दिक पांड्या भी लगा है, अब रोहित शर्मा भी लग गया है, और बड़ी खूबसूरत किस्म से रोहित शर्मा को लगाया है। ICC को भी पता है कि बिकना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही है। हर फ्लेक्सिस में, हर स्ट्रीमर में रिजवान और रोहित शर्मा इकट्ठे हैं, बाकी तमाम कप्तान अलग-अलग हैं। तो ये अब माहौल बन रहा है लाहौर में भी। ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हमारा तो आगाज़ अच्छा नहीं रहा कल, क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छा नहीं रहा। एक 29 साल का वेट जो था वो सिर्फ 29 घंटों भी जो है वो मेरा ख्याल है सर्वाइव नहीं कर सका। और उससे भी ज़्यादा बुरी खबर ये कि हम जिस पे रिलाई कर रहे थे फ़खर ज़मान पे, वो इंजर्ड हो गए। और उससे थोड़ी सी अच्छी खबर ये कि इमामुल हक के बारे में लोग बात कर रहे थे, इमामुल हक को जो है अब शामिल कर लिया गया है। अब जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा उसमें इमामुल हक ओपन करेंगे, ये श्योर है। कल सुबह वो इमामुल हक जो है पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, उनको वीज़ा भी मिल चुका है। आल्दो के 25 खिलाड़ी, जो आपको याद होगा कि 25 खिलाड़ी जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए थे ICC को, उसमें इमामुल हक का नाम था, तो उन 25 खिलाड़ियों के तमाम के वीज़े पहले ही लगा के रखे हुए थे। अब इमामुल हक का वीज़ा जो है वो क्लियरेंस कर दी गई है। कल सुबह वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे और 23 फरवरी को वो ओपन करेंगे। अच्छा सलमान भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक एंड पे फ़खर ज़मान थे, दूसरे एंड पे बाबर आजम थे। एक जरा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, दूसरे जरा रोलिंग शॉट्स खेलते थे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिस तरह से होते। अब आ गए इमामुल हक। आप क्या समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बो है, ये कामयाब हो पाएगा? क्योंकि इमाम उस तरह से अग्रेसिव नहीं है जिस तरह से हम फ़खर को कंसीडर करते हैं। देखिए बात ठीक है, लेकिन जब आप फ़खर के साथ ओपन करते हैं तो फिर आपका रोल यही बनता है कि आप
पूरा खेलते जाएं, क्योंकि फखर जो है वो चार्ज को लीड करते हैं और अग्रेसिव हैं आउट ऑफ ऑल दी ओपनर्स। तो आई थिंक अब ये है कि इमाम को थोड़ी बैटिंग जाहिर है अपनी उस तरह से करनी पड़ेगी कि जहां पर ऑब्वियसली फखर तो नहीं है, बट ही हैज टू बैट एंड बैट फॉर लॉन्ग। अभी तो ये हो रहा है कि ना स्कोर हो रहे हैं, ना बारी लंबी ली जा रही है, आउट भी हो रहे हैं और रन्स भी नहीं बन रहे। सो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ी स्टेबल स्टार्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं, नॉट एज एक्सप्लोसिव एज फखर, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर ओपनर जब बैटिंग करता है तो फिर उसका फर्क तो होता है बाकियों से। मीनवाइल आई थिंक कि पाकिस्तान टू स्टार्ट विद गोइंग इनटू अ ह्यूज टूर्नामेंट एंड इग्नोरिंग रेगुलर ओपनर्स इज अ नो ब्रेनर। इसकी समझ नहीं आती, इसको कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जहां ये बात हो रही है वहां पे एक अच्छी बात ये है कि 100 सो फाइनली जनाब जिसका हमें वेट था, हाँ ये एक ऐसा नॉक है जो कि बड़ा मेमोरेबल है बिकॉज ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी का नॉक है। तौहीद हिरदोई की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी ना से बल्कि इंडिया के अगेंस्ट सबसे बहुत बड़ी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन अगेंस्ट टीम भारत, और वो भी टाइम पे जब टीम के कोई हालात थे 35 पे 5 आउट थे और वहां पर इनकी पार्टनरशिप लगी और ये तौहीद साहब जो है उन्होंने अपनी 114 बॉल्स पर, अच्छा ये चीजें वो हैं जो हम बाबर से फिर रिलेट करते हैं कि अगर बाबर लंबी इनिंग्स खेलता है तो डॉट बॉल्स बहुत है। अब इसने उस क्रूशियल मोमेंट में इनिंग बिल्ड की है, पार्टनरशिप लगाई है। ऑन द अदर हैंड देखो ना 114 रन जो हैं, ये जो सेंचुरी देखते हैं हम जरा, बिकॉज़ 114 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो बट साहब इस तरह के सेंसिबल क्रिकेट जो है ना हम अपने प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर तो इस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। देखिए ऑब्वियसली एट द मोमेंट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर डिलीवरी और उस फॉर्म को लेके जो आप देखना चाह रहे हैं। लेकिन यह है कि तौहीद की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग उसका रिस्पांस रहा है इस प्रेशर नॉक के अंदर, जहां पर 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए। उसने पार्टनरशिप भी लगाई, एट द सेम टाइम एक डिसेंट इनफ जो है स्ट्राइक रेट भी उसने जब उसकी सेंचुरी मुकम्मल हुई तो 114 बॉलों में 100 है, जो कि अंडर द सर्कमस्टांसेस बहुत ही शानदार बैटिंग एफर्ट है। सो आई गेस के दिस इज समथिंग दैट यू नो ऑल द बैटर्स नीड टू हैव अ लुक एट कि भैया अगर आप की इतनी बॉलें आपने खेली हैं तो उसमें आपकी यूटिलिटी कितनी है, आप रन्स कितने करते हैं, क्योंकि रन्स एट द एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं। और पाकिस्तान की टीम में अगर हम बात करें तो हमारे पहले 13 ओवर्स के अंदर 60 डॉट बॉल थे, यानी 78 बॉलों में से 60, यानी 13 में से 10 ओवर डॉट बॉल थे। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बाबर भी खेल रहे थे, साउथ शकील भी 16-17 गेंदें खेली, उन्होंने भी 4-5 रन बनाए। इसी तरह रिजवान आए तो वो भी कोई फ्लो में नजर नहीं आ रहे थे। सो एक क्लस्टर था और आई थिंक कि ये वाली चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए टीमों को बैटिंग करते हुए, क्योंकि जब आपके सिंगल्स नहीं होते तो फिर आप पे प्रेशर आता है, और जब आप पे प्रेशर आता है तो फिर आप गलत शॉट्स खेलने की तरफ जाते हैं। बट दिस इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज, अभी मैं देख रही थी 162 कल के मैच की हमारी इनिंग्स की टोटल डॉट बॉल्स, और उसमें से 52 सिर्फ बाबर की हैं। नाउ अब ये भी बड़ी जिम्मेदारी है बिकॉज ये सिर्फ कल नहीं हुआ, ऐसे पहले भी होता है कि हम डॉट बॉल्स जो है ना वो हमारी इट गोज ऑन एंड गोज ऑन। सो अब इसको कैसे डील करना है, बिकॉज ये अगर डील हम नहीं कर सकते, अगर हम रना बॉल भी नहीं कर सकते, तो फिर तो देयर इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग रॉन्ग विद द टीम कंपोजिशन एंड प्लेयर्स। सारा ने तो बात ही खत्म कर दी। आई गेस कि नहीं ठीक है, देखिए एज अ फैन, एज समबडी वॉचेस द गेम, इवन हम लोग भी सोचते हैं कि यार ठीक है बंदा कभी फंस जाता है, कभी डॉट बॉल्स भी हो जाते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होता, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कोशिश तो करते हैं ना। यू ट्राई समथिंग टू गेट आउट ऑफ दैट मेस। आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आप एक आदि निकल के मारते हैं, आप ऑफ स्टंप की तरफ मूव करके एक टांग की तरफ ज्यादा गैप्स होते हैं आप उधर खेलते हैं, आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं अपनी मूवमेंट से, अपने इंटेंट से, तो कोई ना कोई उसकी आउटकम आती है और उस आउटकम में आप आउट भी हो सकते हैं, ये डिनाई नहीं करते। लेकिन उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है और आपकी जो रिस्क टेकिंग में परसेंटेज आपकी अच्छी है, आप स्मार्ट मूव्स करते हैं, तो यू कैन मेक यू नो गुड इनरोड्स अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन। और सारी दुनिया के प्लेयर्स ये करते हैं पावर प्ले के अंदर। So I think we have to learn that और we have to apply that, और उसके बगैर स्ट्रगल जो है ना उसमें आप निकलेंगे नहीं, आप उसमें फंसे रहेंगे, हम फंसे रहेंगे। और जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे एक बहुत ही क्या कहना चाहिए शानदार हमने अभी एक विकेट गिरते हुए देखी है, बिकॉज मोहम्मद शामी, बड़ी बात हो रही थी और मैंने बड़ा उनको मिस किया जब हम ओडीआई वर्ल्ड कप कवर किया था, उसके बाद आई वाज एक्चुअली मिसिंग हिज प्रेजेंस आउट देयर। और अब परफॉर्म कर रहे हो, ऑल्दो बुमराह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी 5 विकेट्स अपने नाम कर लिए हैं,
5.48 की इकोनॉमी है, 9.4 ओवर्स करवाए हैं, 53 रन दिए हैं, 5 मेजर विकेट्स. What do you have to talk about it? What is your analysis on how he has bowled today? देखिए, आई डोंट थिंक कि मोहम्मद शामी कोई अपने बेस्ट रिदम में है. अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें ओवरऑल हमने स्लॉपीनेस देखी है. कैचेस छूटे हैं, स्टंप छूटा है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कह लें कि प्रिसीजन वाली जो है ना कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं है. बट अब वो टीम इस तरह की है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये लूप होल कोई इसमें नजर नहीं आता. दे आर वेरी गुड, इनफैक्ट दे आर टू गुड एट द मोमेंट. तो आपको फिर जब उनको देखना होता है कि यार क्या गलती की, तो बड़ा ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं. आई थिंक शामी ने रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, बट ही हैज बीन अ मेजर डिस्ट्रॉयर फॉर द इंडियन टीम. आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें, क्या इसने बॉलिंग कराई है, किस तरह इसने टीमों को आउट किया और मिडिल में विकेट लेता रहा. इंडिया को यहाँ जहां जरूरत पड़ती थी ये और बुमराह वहां पे विकेट लेते थे. और आज भी इस पिच के ऊपर जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद मौजूद नहीं, वहां पर भी उसने अच्छी बॉलिंग किया विद हिज एक्सपीरियंस. He has taken wickets, but अभी उसका रिदम जो है ना, जो हम उसकी पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो सर्टनली इस मैच में नहीं था. लेकिन जैसे जैसे खेलते जाएंगे मेरे ख्याल वो भी इम्प्रूव होता जाए. अच्छा आकिब, क्या लगता है वैसे, क्या स्टैट्स क्या कहते हैं दुबई के स्टेडियम में? अभी देखें ना, 228 230 के करीब बांग्लादेश की टीम पहुंच गई. फाइटेबल स्कोर हो सकता है. ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि यहाँ पर हाईएस्ट वैसे बैटिंग ट्रैक्स हैं या फिर मिक्स कॉम्बो सा कुछ चलता है? लेकिन दुबई हमजा हमेशा से एक टॉपर स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, वहाँ पर कभी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुआ. और अभी रिसेंटली यहाँ पर IL T20 हुई है. IL T20 में हमने देखा है कि हार्डली 1 से 2 मैचेस में 200 प्लस हुआ है. अदरवाइज राउंड अबाउट T20 में स्कोर जो था 160 150 एक अच्छा स्कोर माना जाता था. तो यहाँ पर पिचेस ऑलमोस्ट अभी वैसी नहीं है जिसना की होनी चाहिए. और अभी वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है. अभी जिसना तौहीद हॉलीडे को क्रैम्प्स पड़े, इससे पहले हार्दिक पांड्या को जो है वो क्रैम्प्स पड़े. उनका जो फिजियो है उनको बाउंड्री लाइन के बाहर उन पे काफ़ी उनके जो है वो मसल पुल करता रहा है. तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं. आपको बॉलिंग करवाने में काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है. आपको लंबे स्पेल्स करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा है. और ऑब्वियसली दुबई का आपको पता ही है कि वहाँ पर क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पर बारिश हुई थी, कंटिन्यूसली वहाँ पर बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पर स्कोर ऑब्वियसली यही स्कोर चलेगा, 250 260 स्कोर चलेगा. और ऑब्वियसली जिस तरह की इंडिया के पास बॉलिंग है, हर तरह की वैरायटी है उनके पास. शामी को ले लें, हर्षित राणा को ले लें, अभी इनके पास अर्शदीप सिंह को इन्होंने नहीं खिलाया जो कि बड़े अच्छे जो हैं वो बॉलर हैं. फिर कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा है. तो इनके तमाम जो हैं वो एरियाज कवर हैं. बांग्लादेश की भी बॉलिंग साइड अच्छी है, लेकिन अब अगली टीम बहुत बड़ी है इंडिया की. लेट्स सी आगे क्या होता है. लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच वही होगा कि एक बार फिर मुझे यही लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम याद करेंगे कि काश पाकिस्तान के पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होते. ये मैनेजमेंट ने क्या किया, ये क्यों किया, हम यही सवाल पूछते हैं दोबारा कि 2 स्पिनर्स होने चाहिए. लेकिन आकिब, जडेजा भी कोई आउट नहीं कर पाया, कुलदीप यादव भी कोई आउट नहीं कर पाया. अक्सर ने थोड़ा सा तंग किया और वो जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि ऐसा लगा कि बैटर्स ने खुद विकेट थ्रो किए हैं. इस पर मजीद भी बात करते हैं. एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टारगेट जो है वो सेट हो चुका होगा. अभी 228 फॉर 9 है बांग्लादेश और ये 50th ओवर जिसकी आखिरी 3 बॉल्स रहेगी. लेट्स सी क्या टारगेट सेट करते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. वीक कॉलेज जीत की जंग जनाब जो फर्स्ट इनिंग्स हैं वो अख्ताम को पहुंच चुकी हैं. 228 इज ए स्कोर और इंडिया ने आना है 229. इन्होंने जो है वो रन्स ऑन बोर्ड करने हैं. लेट्स सी कैसे होता है. बट सलमान, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बड़ा राज किया है अगर हम बात करें ODI रैंकिंग की. आई नो यू नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द रैंकिंग्स, बट लेकिन फिर भी तो ICC की रैंकिंग की हम बात करें, बाबर ने बहुत राज किया एज अ नंबर 1 बैटर. लेकिन शुभमन गिल, ही इज राइट देयर ऑन द टॉप. अब वो नंबर 1 बैटर बन गए हैं. आज उनका पहला मैच भी है और आएंगे और चेज भी करना है. सो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन शुभमन गिल? आई थिंक ही इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर. बहुत शानदार बैट्समैन है, टेक्निक अच्छी है, उसके पास शॉट्स की रेंज बड़ी जबरदस्त है और बड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर है और पेस और स्पिन के अगेंस्ट इक्वली अच्छा खेलता है. ही इज अ कंप्लीट बैटर एंड जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले कुछ अरसे से, ही इज डिजर्विंग द नंबर 1. और जिस तरह की फियरलेस क्रिकेट शुभमन खेलते हैं, और अभी रोहित शर्मा ने भी मेंशन किया था कि शुभमन इज इन बेस्ट फॉर्म, जिस तरह की शुभमन की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस रही हैं. तो वैसे आखिर वैसे शुभमन का दुबई में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है अगर इनके ओवरऑल करियर की बात की, जितने कुछ मैचेस इन्होंने दुबई में खेले हैं?
हमजा दुबई में इनके मैचेस की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है इंडियन टीम दुबई में मैचेस कम ही खेलती है, लेकिन जितने भी खेले हैं इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया तो बुरा भी परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्म किया है और इस तरह का परफॉर्म किया है कि इन पर तनकीद नहीं की जा सकती। और इस वक्त बिल्कुल यंगस्टर हैं और यंगस्टर आके इस वक्त जिस तरह इन्होंने अपनी सीमेंट की है पोजीशन, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इन द प्रेजेंस ऑफ रोहित शर्मा, इन द प्रेजेंस ऑफ विराट कोहली, बल्कि अब तो ये डिबेट होती है कि शुभमन गिल को तो प्लेइंग 11 में रखना है, के राहुल को ड्रॉप करना है। तो ये प्रूव करती हैं चीज़ें कि शुभमन गिल किस लेवल के प्लेयर हैं। और ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक खेलते हुए आए हैं और गुजरात टाइटन्स की तरफ से जो IPL इन्होंने जितवाया, फिर इनको वो गुजरात का किंग भी कहते हैं, आई थिंक इस तरह को इन पर टैग भी है। तो एक बड़े बेहतरीन किस्म के परफॉर्मर्स हैं और जो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के एज पे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले बाबर आजम से इन्होंने पहली पोजीशन छीनी और रैंकिंग में जो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ नंबर 1 बैटर जा रहे हैं। तो लगता तो यही है कि अपनी फॉर्म को कैरी करेंगे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उससे पहले भी ये डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो अभी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे, तो लेट्स सी अब अपनी फॉर्म को कहां तक लेके जाते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया हमने, बिकॉज सलमान, हम अपने व्यूअर्स से हमेशा कहते हैं कि #आस्क सलमान बट करें, सवाल करें। तो एक सवाल आया, आई डोंट नो व्हाट इनपुट वुड यू हैव ऑन दिस, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम दोनों का स्टाइल देखें, बाबर का और इमाम का, तो लगता है दोनों का स्टाइल सेम है और नज़र नहीं आता कि ही कैन बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट टू फ़खर। उन्होंने ODI में अच्छा खेला, लेकिन वो आते हैं, वो टाइम लेते हैं क्रीज पे, वो एक्सीलरेट नहीं कर पाते रन रेट को। उनका ये सवाल है आपसे कि डू यू थिंक कि ये एक क्राइम है सेंडिंग हिम एज एन ओपनर, बिकॉज दोनों बैटर एक जैसे हैं, तो एक्सीलरेट कौन करेगा? देखिए, ये बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि वो कर ही नहीं सकते, वो क्या करेंगे, और ये क्राइम तक पहुंच गए। ये सारी इतनी लंबी बात करने से बेहतर होता कि वो 1 से 2 अच्छे से नाम सजेस्ट कर देते कि मेरे ख्याल में ये होने चाहिए। हाँ। तो हमें भी पता चलता है कि वो और कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। अगर आप एक्सप्लोसिव प्लेयर चाहते हैं तो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? अगर आप अपना देखते हैं, आपका एक फखर जमान है, दूसरे आपके साइम अयूब, वो दोनों इंजर्ड हैं, ठीक है। मोहम्मद हारिस है एक, उनका वनडे का कितना एक्सपीरियंस है, उनके लिस्ट में कितने रन है करंटली, ठीक है। तो आप हमेशा परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ले ले, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने सैम कॉन्स्टेंस को इंडिया के खिलाफ खिलाया, अब उसके पीछे पूरा एक माइंडसेट था, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने उसको एक मकसद के लिए खिलाया था। वो पूरी इंडिया की जो टेंशन थी उसने अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली और उन्हें एक्चुअल पर्पस से उन्होंने हटा दिया। तो इस तरह की और अगर पाकिस्तान में किसी ने मूव की होती तो हमारे लोग, हमारे फैंस और हमारे हर बंदे ने, ओ देखे जी कहाँ से आ गया, ये पर्ची आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और यहाँ तो होता ही ऐसा है। आउट ऑफ द बॉक्स चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपने एक्सप्लोसिव प्लेयर खिलाना है, मोहम्मद हारिस खिला सकते हैं, इधर रौला पड़ जाना है जिसने किया क्या वनडे, दूसरे ने ये किया हुआ है। तो सिलेक्टर्स भी एक डायलेमा में रहते हैं हर वक्त इस चीज को लेकर के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इफ दे थिंक कि कोई डिसीजन लेने वाला है एंड इट कैरीज अ लॉजिकल रीजन, तो वो लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग जो है ना वो फैंस की तरह सोचते हैं और फैंस और प्रोफेशनल्स में फर्क होता है। लेकिन कमिंग बैक कि हम कौन है, हम पाकिस्तानी है, हमारी एनवायरनमेंट क्या है वो देख के चलो, लोकी की कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ये ना हो जाए। तो उसमें हम लोग बहुत चीजों को मिस आउट करते हैं। और आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है, आई थिंक बाबर तो इन फर्स्ट प्लेस ओपनर ही नहीं है, ये तो हमारी चॉइस है ना कि हमने उनको इस काम के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोसिव प्लेयर ऐड करना, तो आप साउथ शकील को रिप्लेस कर लें, उससे रिप्लेस कर लें उस्मान खान से, वो काफी फिटिंग भी करते हैं और दुबई में इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, पहले वो UAE से खेले थे, इस कंडीशंस को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आप अपने स्क्वाड के अंदर रहते हुए अब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं तो अपने रिसोर्सेज को ट्राई करें। सही। I think it's a very, very good idea of utilizing Usman Khan because he is from UAE also. Thank you Salman, thank you Aqib, thank you everybody for watching and tuning into GNN. आपसे मुलाकात होगी कल। It is going to be Afghanistan versus South Africa. कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्यों हमेशा दिल जो है वो कहता है कि it's going to be Afghanistan, but who knows? हमजा, who are you watching for? अच्छा, अभी पहले हाँ, who are you watching? मेरा ख्याल बांग्लादेश। You're watching for Bangladesh? Yes, I'm watching for. अच्छा, okay, मुझे लगता है कि टीम भारत is going to take the lead. आकिब जी, what is your take? इंडिया। आप दोनों को कल मैं पूछूंगा। हमें दीजिए इजाजत और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।